नमस्कार, स्वास्थ्य चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं मौमिता बनर्जी। माँ बनना हर स्त्री का सौभाग्य होता है। एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देना हर माता पिता की चाह होती है। जब एक स्त्री गर्भधारण करती है तो 9 महीना अपने बच्चे को अपने पेट में रखती हैं। इस दौरान उनको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आज इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर कमलेश प्रसाद जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। आज का हमारा जो विषय है डॉक्टर साहब, गर्भावस्था रोग और आयुर्वेद। क्या क्या सावधानियां एक गर्भवती महिला को बरतनी चाहिए? जब भी कोई स्त्री गर्भवती होती है और उसके गर्भ में नया जीव जब आगमन होता है तो बहुत सी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। पहली समस्याएं तो होती है कि जैसे ही जीव आया तो उनको तरह तरह के बातें सोचने लगती हैं और उसके आने से उसमें बहुत शारीरिक बदलाव भी होने लगता है। तो जिसके चलते हम लोग देखते हैं कि जैसे ही कोई गर्भवती होता है तो उसका विकृत लक्षण आने लगता है। जैसे कोई बोलती है कि हमको उल्टी हो रहा है, सुबह सुबह मॉर्निंग सिकनेस, उल्टी लगता है, किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी होती है। हाँ, किसी को खाने का खट्टा चीज़ खाने का इच्छा होता है। तो इससे हम लोग पहले अनुमान लगाते हैं कि ये गांव में लोग अनुमान लगा लेते हैं कि स्त्री में जो नया चेंजेज आया है तो ये गर्भवती स्त्री के लक्षण है ना। तो वैसी स्थिति में जैसे ही कोई लक्षण इस तरह का पता लगे तो उसके लिए हम लोग पहले, आजकल तो बहुत सुविधा हो गया है, तो उसमें डॉक्टर के यहाँ जाके जांच कराया जाता है कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है या नहीं है। तो पहला तो यही हुआ कि प्रेगनेंसी पॉजिटिव है, तो उसके हिसाब से फिर उनको सलाह दी जाती है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि जैसे ही कोई भी स्त्री अगर प्रेग्नेंट होती है या गर्भवती होती है तो उनको अच्छे भोजन देना चाहिए, पौष्टिक भोजन देना चाहिए, हरे पत्तेदार सब्जी का अधिक सेवन करना चाहिए। और अगर शुरू के 2 महीना तक कम से कम किसी प्रकार का दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आयुर्वेद ऐसा बताता है कि 2 महीना के बाद ही किसी प्रकार की दवा की ज़रूरत रोगी को पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग 2 मास तक कोई दवा देने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल घरेलू इलाज से ही ठीक हो जाता है। अगर बहुत जिन महिलाओं को या जिन गर्भवती महिलाओं को अधिक उल्टी होती है, वैसी स्थिति में थोड़ा सा अदरक का रस हम लोग थोड़ा सा मधु में मिला कर देने से उनकी उल्टी की समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। ये किस महीना से दे सकते हैं अदरक का रस? बस जैसे ही स्टार्ट हुआ, जैसे ही प्रेगनेंसी पता लग गया और उनको बार बार उल्टी हो रहा है या पाचन क्रिया खराब हो गया, पचने में दिक्कत होने लगती है, तो वैसी स्थिति में हम लोग शुरू में घरेलू इलाज के रूप में हम लोग उसको अदरक का 2-3 बूंद रस और थोड़ा सा मधु मिला के देने से जो उल्टी की समस्या है या मॉर्निंग सिकनेस की समस्या है वो दूर हो जाती है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसे कि सभी हम जानते हैं कि 9 महीना गर्भ में रखती हैं एक स्त्री अपने बच्चे को, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला 2 महीने की। पहला 2 महीना बहुत सेंसिटिव होता है, आयुर्वेद में भी कहा गया है और हर किताबों में भी लिखा रहता है कि एक माँ को बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। तो ऐसा क्या खान पान उनको खाना चाहिए जिससे जो पहला मंथ है और दूसरा मंथ है उसमें बेबी और माँ दोनों सुरक्षित रहें? देखिए, खाना के लिए हम लोग बोलते हैं कि सबसे अच्छा पौष्टिक भोजन हो। तो गांव में लोगों के लिए बहुत हरे पत्तेदार सब्जी बहुत मिलता है, तो वैसी स्थिति में उनको भोजन में हमेशा हरे पत्तेदार सब्जी दीजिए। थोड़ी सी मछली का प्रयोग कर सकते हैं। अगर मांसाहारी हैं तो 1 अंडा उनको प्रतिदिन दे सकते हैं, क्योंकि उसमें अधिक प्रोटीन की ज़रूरत होने लगती है। तो नेचुरल प्रोटीन में हम लोग दूध दे सकते हैं। ये सब जितने आहार हैं, चावल दाल जो घर में होता है उसके अलावे हम लोग इसको देते हैं। खास करके जो सिंपल पचने वाला आहार शुरू के महीना में देना चाहिए, जैसे मूंग दाल का आप
दे सकते हैं। मूंग दाल। हाँ, और अरहर दाल भी दिया जाता है। तो इस स्थिति में इन सारे चीज़ों के साथ गांव के परिवेश में जो भी मिलता है, जैसे आप टमाटर का सूप दे सकते हैं, प्रतिदिन 1 आंवला उनको ज़रूर दिया जाना चाहिए। ऐसे स्थिति में संतरे का प्रयोग भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको संतरा मान लीजिए नहीं मिल रहा है गांव में, वैसी स्थिति में तो टमाटर का वो प्रयोग कर सकते हैं और उनसे उनको लाभ होगा और पौष्टिक भोजन भी दूर होगा। गांव में हम लोग देखते हैं कि बहुत सा है कि सहजन होता है, तो हाल में अभी बहुत सारा ऐसा रिसर्च हुआ है कि सहजन जो है कंप्लीट फूड है। अच्छा। तो गांव में खास करके सहजन आसानी से मिलता है, तो कम से कम थोड़ा सा सहजन का सब्जी अगर मिले तो उनको देना चाहिए। उसके अलावा बहुत जगह हम लोग देखते हैं कि सहजन को सुखा के गांव में लोग रखते हैं। अच्छा। तो वैसी स्थिति में उनको दिया जाता है। जी। इस सारे आहार को लेने से गर्भवती स्त्री का बच्चा भी सुरक्षित हाँ, रहेगा, बच्चा माँ भी सुरक्षित रहेगा, खाना भी अच्छा से पचेगा और जो शुरू में समस्या आती है वो दूर होगा। सर्दी से भी बचाव होगा क्योंकि इम्यूनिटी पावर बढ़ेगी। प्रतिदिन 1 आंवला लेने से विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलेगा। वैसी स्थिति में उनका इम्यूनिटी पावर भी बढ़ेगा, जिससे बच्चे का शरीर का विभिन्न प्रकार के गर्भवती के शरीर का लक्षण ये लाभ होगा और रक्षा होगा। बहुत सी बीमारियों से रक्षा होगी उनके। डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे कि अब बात करते हैं 3 महीना से लेके 5 महीना तक के, इस समय बच्चे का जो है विकास होता है और बहुत सारे चेंजेस भी एक महिला के शरीर में आते हैं। तो विकास के समय बहुत सारे महिलाओं के मन में या उनके पिताओं के भी मन में ये होता है कि बच्चा मेरा बुद्धिमान हो, बच्चा मेरा गोरा हो। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या आहार दिया जा सकता है एक गर्भवती महिला को? देखिए, जैसे ही 3 महीना हुआ या हम लोग बोलिए कि 2 महीना के बाद, 2 महीना के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सा सतावर मिलता है। जो गांव के लोग खास करके पलामू इलाका में या जो गांव के महिलाएं हैं वो जानती हैं, सतावर मिलता है। तो उस सतावर को हम लोग पाउडर जैसा बना के चूर्ण बना देते हैं और प्रत्येक 1 गिलास दूध के साथ उसको मिला के दिया जाए तो उससे शरीर में ताकत आएगा और बच्चे का उचित विकास होगा। उसके अलावे हम लोग बोलते हैं आयुर्वेदिक में 9 मम संस्कार, माने 9 महीना तक बच्चा के गर्भवती स्त्री के गर्भ को किस तरह से रक्षा की जाए, इसके लिए बहुत सा विधान है। अच्छा। तो इसी विधान में हम लोग बोलते हैं कि ये अगर प्रतिदिन 1 चम्मच सतावर का चूर्ण दूध के साथ मिला के दें तो बहुत अच्छा और लाभ मिलेगा। उसके अलावे 2 चम्मच मधु प्रतिदिन नाश्ते में भोजन के साथ देने से भी शरीर का सारा विटामिन का पूर्ति हो जाता है और लाभ मिलता है। तीसरा, हम लोगों के यहाँ एक विधान है गर्भ की रक्षा करने के लिए घी देने का प्रचलन है। तो वैसी स्थिति में बाज़ार में बहुत सा बना हुआ घी आता है जो सिद्ध घी है, जिसको हम लोग फल कल्याण घृत तो उसके नाम से बाज़ार में आता है, या सोम कल्याण घृत के नाम से आता है। तो वैसी स्थिति में उसको आधी चम्मच से 1 चम्मच अगर प्रतिदिन दिया जाए तो इससे गर्भ की रक्षा होती है और गर्भ बलवान और पुष्ट होगा। अब रही बात कि बच्चा बुद्धिमान कैसे हो, तो वैसी स्थिति में बहुत सी चर्चाएं हैं। तो हम लोग बोलते हैं कि उसमें ओमेगा फैटी 3 एसिड का बहुत बड़ा रोल है। तो और ओमेगा फैटी 3 एसिड सबसे ज़्यादा हम लोग ग्रामीण क्षेत्रों में तीसी में मिलता है। हाँ। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को अगर 1 चम्मच भुना हुआ तीसी पाउडर अगर दिया जाए तो उससे उस पूर्ति हो जाएगा और बच्चा स्वस्थ भी होगा और बुद्धिमान होगा। उसके अलावे उस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है दाल का सिलेक्शन का, तो जैसे हम लोग तो शुरू में दिया कि सुपाच्य दाल होना चाहिए, लेकिन महिलाओं को जो गर्भवती महिलाएं हैं उसके लिए मसूर दाल का सेवन बताया गया है। क्योंकि मसूर दाल में बहुत सी अधिक मात्रा में फोलिक एसिड मिलता है। तो उससे उनका शरीर में खून की कमी नहीं होगी। शरीर के खून की कमी नहीं होगी तो बच्चे को भी अच्छा से ऑक्सीजन मिलेगा, सब चीज़ मिलेगा और लाभ होगा। बच्चा हिस्ट पुष्ट होगा, मोटा होगा। उसी तरह से और भी जैसे गांव में तो ड्राई फ्रूट का प्रचलन है नहीं, गांव में ड्राई फ्रूट का प्रचलन है नहीं,
लेकिन जिनको अगर ड्राई फ्रूट का प्रचलन है तो हम लोग उसमें आलमंड वगैरह का सेवन 4-6 प्रतिदिन बोलते हैं, और अखरोट का भी सेवन किया जा सकता है। सबसे उसमें थोड़ा सा किशमिश को हम लोग रात में फुला करके अगर सुबह में 8 से 10 दाने किशमिश, बादाम और थोड़ी सी अखरोट को दिया जाए तो उससे बहुत लाभ होगा और गर्भवती का स्वास्थ्य की रक्षा होगी, इसके साथ साथ गर्भ की भी रक्षा होगी। डॉक्टर साहब, 6 महीना से 9 महीना का जो समय होता है वो बिल्कुल एक बच्चा जो है वो अब आने के लिए तैयार होने लगता है, और बीमारियां भी इसी समय से शुरू होती है। जो सबसे बड़ी बीमारी है एक गर्भवती महिला के लिए वो है एक तो पहले वो बदहजमी का शिकायत शुरू होता है और फिर खून की कमी। तो इसमें आयुर्वेद में क्या इलाज है कि एक गर्भवती महिला में खून की कमी ना हो? खून की कमी ना हो इसके लिए हम लोग प्रतिदिन बोलते हैं कि थोड़ा सा गुड़ का सेवन करिए। या ग्रामीण क्षेत्र में बोला जाता है कि चना गुड़ का थोड़ा सा सेवन करिए। तो जो लोग चना गुड़ का सेवन करेंगे या मसूर दाल का अगर नियमित प्रयोग करेंगे, हरे पत्तेदार सब्जी में जैसे पालक का प्रयोग अधिक होगा तो उनको खून की कमी नहीं होगी। आयरन की मात्रा, हाँ, जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा है तो उनको खून की कमी नहीं होगी। अच्छा। ऐसे भी आजकल जो डॉक्टर के संपर्क में जो गर्भवती होती हैं तो बहुत से अस्पतालों में इसका एक अलग गर्भवती स्त्रियों के लिए खुल गया है, और उसको प्रत्येक माने 9 महीना तक उनको सजेशन दिया जाता है। तो जब भी वो अस्पताल में जाती है तो बच्चे का जांच किया जाता है, कैसा है, क्या है, कैसा विकसित हो रहा है, और उसके साथ साथ जो कमी रहता है हाँ उसको दवा दिया जाए। तो फोलिक एसिड का टैबलेट देते हैं, आयरन का टैबलेट देते हैं, इस तरह से देते हैं। और हम लोग जो टेटनस से रक्षा के लिए उनको 3 ठो इंजेक्शन प्रत्येक महीना में लास्ट मंथ में लगाया जाता है, महीने। तो वो डॉक्टर अपने हिसाब से उनको लगाते हैं। और डॉक्टर साहब, बदहजमी की जो शिकायत होती है, एसिडिटी हो जाना, गैस हो जाना, इससे कैसे मुक्ति मिल सकता है? देखिए, एसिडिटी के लिए सबसे अच्छा हम लोग बता रहे हैं कि लौंग घर में रहता है, लौंग को पाउडर बना लीजिए, और पाउडर बना के उसको अगर आधी चम्मच की मात्रा में ठंडा पानी से लेना है, गर्म पानी से लेना है, आधी चम्मच की मात्रा में ठंडा पानी से लेने से नौसिया या वोमिटिंग की समस्या खत्म हो जाती है, और वो पाचन क्रिया भी उससे ठीक रहता है। एसिडिटी बिल्कुल ही नहीं होगा। अगर वो भी नहीं हो घर में तो थोड़ा सा निसोठ को ले लीजिए। तो बहुत थोड़ी मात्रा में निसोठ को लेना है, और थोड़ा सा आंवला का सूखा हुआ चूरन ले लीजिए, और उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला करके लेने से भी एसिडिटी की समस्या दूर हो जाती है। एक सबसे आम समस्या है जो गर्भवती महिलाओं में देखने को मिलता है, जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है एक महिला का वजन भी बढ़ते जाता है, और इसमें शिकायत शुरू हो जाता है कमर में दर्द होना, रीढ़ की हड्डी में दर्द होना। इसका उपचार कैसे किया जा सकता है? देखिए, बच्चा का जब वजन बढ़ता है तो उसका प्रभाव रीढ़ की हड्डी या कमर पर पड़ता है, जिसके चलते उनको चलने में भी थोड़ी सी परेशानी होती है। और बच्चा का वजन को लेकर चलने से जो लंबर स्पाइन है, कमर के हड्डियों पर दबाव पड़ता है, उसके स्पाइन पर दबाव पड़ने से उसमें खिंचाव होता है। खिंचाव होने से अधिकांश जो गर्भवती महिलाएं हैं वो कंप्लेन करती हैं कि हमको कमर दर्द है। तो इसलिए उनको हम लोग बोलते हैं कि आप हल्का फुल्का एक्सरसाइज किया करें, और रात में दर्दनाशक तेल बहुत से आता है हम लोग के यहाँ बाज़ार में, तो उसको आप जो है लेके मालिश करिए। अगर नहीं कुछ है तो घर में जो सरसों तेल है उसी को गर्म करके रात में धीरे धीरे कमर में लगाने से और आराम मिलने लगता है। इसलिए कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती है, और उस समय कोई दवा लेना भी नहीं चाहिए। बिना डॉक्टर के सलाह से किसी दवा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन हम जो बता रहे हैं ये घरेलू उपचार बता रहे हैं। अगर कमर में दर्द हो और चलने में बहुत परेशानी हो तो वैसी स्थिति में आप बेड रेस्ट लें, और रोज़ प्रतिदिन रात में सरसों तेल को गर्म करके लगाएं, या बहुत से दर्द की तेल अभी आती है उसको आप हल्का फुल्का मालिश कर सकते हैं। जैसे हम लोग जो सलाह देते हैं अभी रूमासिल का मैक्सिमम आता है, तो उसको लेने से लगाने से दर्द में आराम हो जाता है।
डॉक्टर साहब, एक और समस्या है गर्भवती महिलाओं के साथ कि बेबी हो जाने के बाद उनको ब्रेस्ट फीडिंग कराने में दिक्कत होती है, तो खान पान ऐसा क्या करना चाहिए जिससे एक बच्चे को माँ का दूध पर्याप्त मात्रा में मिल सके? हाँ, इसीलिए तो हमने बताया जी। कि शतावर का चूरन अच्छा। वो लैक्टोजेनिक है, वो दूध को बढ़ाता है। अच्छा। इसलिए शतावर का हलवा, बहुत से गांव में लोग शतावर का हलवा भी खाते हैं, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि शतावर का चूरन 1 से 2 चम्मच आप दूध में मिला कर लीजिए, तो इससे कभी दूध का कमी नहीं होगा। अच्छा। दूसरा बात, अगर मसूर दाल का सेवन कराइए तो इससे भी दूध बढ़ता है। अच्छा। इसमें से भी दूध की कमी नहीं होगी। उसके अलावे मेन है कि पौष्टिक भोजन पर ध्यान देना चाहिए। हमेशा गर्भवती स्त्री के पौष्टिक भोजन पर ध्यान दें। अंडा का सेवन करिए, मछली अगर खाते हैं तो उसका सेवन कर सकते हैं, अगर शाकाहारी हैं तो आप फ्रूट का सेवन करिए, है ना। डॉक्टर साहब, आप बात करेंगे हम लोग जेनेटिक बीमारियों की, जो पिता से एक बच्चे को मिल सकता है या एक माँ से, तो वैसी कौन कौन सी बीमारी है जिससे गर्भवती महिला को शुरू के पहले महीने से ही सावधान रहने की ज़रूरत है कि वो बीमारी एक माँ से एक बच्चे को फैल सकता है? देखिए, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि प्रत्येक महीना में जाके चेकअप कराना है। तो उस हिसाब से हम लोग देखते हैं कि आजकल बहुत सा डायबिटीज़ का प्रचलन हो गया है। अच्छा। आपका जो कहने का, तो हम लोग इसको सोचते हैं कि जिनको माँ को है तो बच्चों में भी हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग प्रत्येक महीना जो आती हैं महिलाएं, उनको हम लोग सलाह देते हैं, उनका शुगर वगैरह का चेक करते हैं। अगर पहले का हिस्ट्री है तो प्रॉपर दवाई दिया जाता है, उस हिसाब से उनको दिया जाता है। उसके अलावा हम लोग बोलते हैं कि एक अगर शुगर बॉर्डर लाइन में है तो कोई शुगर देने की या डायबिटीज़ की दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सिंपल एक विजय सार एक प्लांट होता है, उसके बर्तन को, उसको कटोरा जैसा बर्तन बना लीजिए। अच्छा। या उसका लकड़ी ले लीजिए और उसको पानी में डाल दीजिए फूलने के लिए। अच्छा। उसको प्रतिदिन सुबह में खाने से पहले उसको पीने से इस सब बीमारियों से रक्षा होता है, और डायबिटीज़ में तो बहुत बढ़िया लाभ होता है। और डॉक्टर साहब, एक जो टेस्ट किया जाता है पहला ही मंथ में, वो है HIV टेस्ट, तो कितना संभावना रहता है कि अगर माँ HIV पॉजिटिव है या पिता HIV पॉजिटिव है तो बच्चे को होने का संभावना कितना रहता है, चांस? हाँ, ये चांस तो रहता है। हाँ, उनको हम लोग को ध्यान देना चाहिए। अच्छा। इसीलिए उनका प्रॉपर जांच कराना जरूरी है। तो ये सब बीमारियां करीब करीब हम समझते हैं कि गांव देहात में बहुत लोगों को नहीं होती है। ये बड़े शहरों की ही बीमारी कहिए इसको है। तो जो इसके लिए अगर जिनको HIV है, या ऐसे भी हम लोग करा लेते हैं, HIV का जांच करा लेते हैं, हेपेटाइटिस B का जांच करा लेते हैं, तो इस सारा चीज़ का जांच आसानी से अस्पताल में हो जाता है। अगर उस तरह का है तो उसका उपचार किया जाता है अस्पताल में। लेकिन ग्रामीण, खास करके बहुत से ग्रामीण महिलाओं या ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की बीमारी का बहुत ज़्यादा प्रचलन नहीं है। लेकिन टेस्ट करा लेना अपने आप में, हाँ, टेस्ट तो आप वो तो जाएंगे ही। गांव में भी आजकल अस्पताल में उनका रजिस्ट्रेशन हो जाता है शुरू महीना से ही, और उनको हर महीना बुलाया जाता है, हर महीना उनका वजन देखा जाता है, हर महीना उनको क्या कमी हो रही है शरीर में वो देखा जाता है। अगर बच्चा को कोई तकलीफ़ हो रही है तो वैसी स्थिति में उसको कैसे दूर किया जाए। कभी कभी बच्चा जी का मूवमेंट नहीं होने लगता है तो बहुत सी महिलाएं घबरा जाती है, तो उसके लिए भी वहाँ अस्पताल में इलाज किया जाता है। और एक चीज़ और समस्या जो हम लोगों को देखने में मिलती है कि जो गर्भावस्था के अंतिम महीना में हम लोग देखते हैं कि पाँव फूल जाता है, पैर सूजन हो हाँ, जाता है। पैर में अक्सर सूजन हो जाती है, या चेहरे पर सूजन हो जाती है। तो हम लोग कोशिश देखते हैं यही कि खून की कमी से तो नहीं हुआ है, तो अगर खून की कमी से हुआ है तो उनको खून की कमी की दवाई देना पड़ता है। ऐसा हम लोग तो प्रॉपर उसको चेक करते रहते हैं। फिर भी बहुत से शरीर में विषैला तत्व बढ़ जाते हैं गर्भवती स्त्री के, जिसके कारण से पैर में सूजन होने लगता है। तो उसके लिए हम लोग उपचार के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में पुनर्वा बहुत आसानी से मिल जाता है। तो अगर पुनर्वा का क्वाथ, उसका काढ़ा बना के प्रतिदिन लेने से 10 से 12 दिन में, 15 दिन में सूजन
चला जाता है। उसके अलावा बाज़ार में बहुत सी बनी हुई दवाइयाँ भी आ रही हैं अभी, जिनको हम लोग ग्रीन पुनर्वा बोलते हैं। तो वो ग्रीन पुनर्वा के नाम से भी आता है। उसको 2 चम्मच सुबह शाम लेने से बहुत लाभ होता है। हमने ऐसा कईयों को देखा है कि जिनका सूजन वगैरह था वो मुश्किल से 15 से 20 दिन में चला गया। अब बिल्कुल वो औषधि निरापद है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, किंतु डॉक्टर के सलाह से ही उसका लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, विकलांगता की जहाँ तक बात है, ये बहुत देखने को मिलती है कि एक गर्भवती महिला जब 9 महीना में बच्चे को जन्म देती है तो या तो वो मानसिक रूप से कमज़ोर होता है या फिर विकलांग होता है। ऐसा परिस्थिति क्यों आता है? ऐसा देखिए रहन सहन के कारण से होता है, या बहुत सी जिनके घर में उस तरह की बीमारियां हैं उससे भी वह आ जाता है। उसके अलावा जैसे ही स्त्री गर्भवती होती है तो ऐसा बहुत सा होता है कि बहुत लोग सोचते हैं कि बच्चा नहीं रखना है, तो वैसी स्थिति में एबॉर्शन की दवाई खाने लगते हैं। मतलब वो हानिकारक होता है। तो इस तरह का किसी या बहुत ऐसा दवा का प्रयोग करते रहते हैं अनजाने में कि गर्भवती हो गई फिर भी दवा ले रही है। बहुत से आजकल देखते हैं कि नेटवर्किंग से बहुत सा मेडिसिन आता है, जो मेडिसिन नहीं है उसको फूड सप्लीमेंट बोलता है लोग, लेकिन उस फूड सप्लीमेंट्स का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। तो आजकल जो भी लोग ले रहे हैं, उसके अलावा अल्कोहल का सेवन करना, स्मोकिंग करना, बहुत सी महिलाओं में स्मोकिंग की शिकायत हो जाती है, किसी तरह का नशा का प्रयोग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, तो ये सारा चीज़ का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है और जिसके कारण से विकलांगता होती है। तो देखते हैं कि बहुत से बच्चे मेंटल रिटार्डेड हो गए, बहुत से बच्चे को हाथ डेवलप नहीं किया, ब्रेन डेवलप नहीं किया, कान से सुनाई नहीं दे रहा है, मुख बधिर हो जाते हैं, मुंह बोलते भी नहीं हैं कान से, तो कुछ दिनों बाद हम लोग को पता लगता है कि ये इस तरह से हो गया है। तो आजकल तो खैर सबका इलाज हो रहा है, तो उसका हम लोग इलाज करते हैं। इसलिए खास करके हम गर्भवती स्त्री को सलाह देंगे कि जैसे ही आप पता लगे कि आप गर्भवती हो गए हैं तो ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का दवा का सेवन बिना डॉक्टर के परामर्श के न करें। और अगर कोई दवा ले रहे हैं तो आप चिकित्सक को ज़रूर बताएं। किसी तरह का गर्भपात कराने वाली दवाई, एबॉर्शन कराने वाली दवाइयों का प्रयोग आप ना करें। जी डॉक्टर साहब, अभी सबसे ज़्यादा जो मैं किसी जगह का नाम लेना नहीं चाहूँगी, लेकिन अस्पतालों में सबसे ज़्यादा सीजर बेबी का ही प्रचलन चला हुआ है कि अगर बच्चा होगा तो ऑपरेशन करना होगा। नॉर्मल बहुत कम देखने को मिल रहा है। क्या आयुर्वेद में है कि बेबी नॉर्मल हो, माँ भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे? देखिए, हम लोग के यहाँ ऐसा जब भी ऐसा उन्हीं महिलाओं को होता है जो अपना फिजिकल लेबर नहीं करती है। अच्छा। अगर आप फिजिकल लेबर करते हैं, नॉर्मल काम करते रहते हैं, तो कोई सीजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। ये उन्हीं को ज़रूरत पड़ती है जो विलासिता संबंधी जीवन जीते हैं, जो घर में आराम करते हैं। जैसे प्रेगनेंसी हो गया तो बहुत सी महिला होता है, ए बेड रेस्ट रहो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, कहीं जाना नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे, वो आराम से रहती है। तो जो एकदम आराम से रहेगी उनको निश्चित मानिए कि सीजरियन होगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि नॉर्मल एक्सरसाइज करिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो घर का काम जो नॉर्मल आप करते हैं उस तरह से आप करते रहिए, तो आपका शरीर भी फिट रहेगा और आपका बच्चा भी हिट होगा। इस तरह से आप ये न आराम नहीं करें। बहुत से ग्रामीण में हम लोग देखते हैं कि डिलीवरी होने तक वो काम करते रहती हैं और उनको पता भी नहीं लगता है कि हमारा आज डिलीवरी होगा। अस्पताल में गई, तुरंत नॉर्मल डिलीवरी हो गया और घर आ गई। तो ये सारा कारण है कि आप गर्भवती हों तो बिल्कुल, अगर कोई विशेष परेशानी नहीं हो तो आप बिल्कुल आराम नहीं करें, अपने घर का काम करें, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करें और खाना समय से लें। योगा करना कहाँ सही रहता है सर? हाँ, योगा के लिए भी हम लोग बोलते हैं तो अनुलोम विलोम कर सकती हैं, है ना। कोई ऐसा योगा नहीं करना है योगा पेट में बल पड़े। उसके योगा टीचर से ही सलाह लेके उनको करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि जाते जाते आप हमारे दर्शकों को, जो गर्भवती हैं, जो महिलाएं आज इस कार्यक्रम को देख रही हैं, उन्हें कुछ अच्छा सलाह आप ज़रूर दें कि क्या खान पान उन्हें खाना चाहिए और किस तरह से खुद को और अपने होने वाले बच्चे को सुरक्षित रख सकें।
जो भी हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो भी महिलाएं गर्भवती होती हैं या उनको जैसे ही पता लगता है कि हम गर्भवती हो गए तो उनको हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि तनाव से दूर रहें। बहुत लोगों को देखते हैं कि बहुत तनाव में चली जाती हैं, मेरा सर्विस का क्या होगा, मेरा करियर का क्या होगा, तो इस सब पर बिल्कुल ध्यान नहीं दें। नए जीव का आगमन को स्वागत करने के लिए तैयार रहें तो और मानसिक बीमारियों से बचें। जैसे तनाव में जाएगा आपको मानसिक बीमारी होने लगेगी, नींद नहीं आएगी, बहुत तरह का फिर उपचार करना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ से बचें और प्रसन्न रहें, खुश रहें, तो आपका बच्चा भी अच्छा होगा और फिट होगा। बिल्कुल। और आयुर्वेद में क्या क्या ऐसे चीज़ों का, जो आपने एक बार बताया था कि कुछ चूरन होता है, एक बार फिर से बता दीजिए ताकि जो महिलाएं देख रही वो लिख सकें। हाँ, तो आप सतावर का चूरन, आप सतावर मंगा लीजिए, उसको सुखा लीजिए और उसके 1 चम्मच चूरन को थोड़ी सी 1 गिलास दूध में प्रतिदिन मिला कर लेने से आप लीजिए, आप सेहतमंद रहेंगे और आपका गर्भस्थ शिशु भी सेहतमंद रहेगा। इसको ज़रूर सेवन करें। 1 चम्मच घी प्रतिदिन लें तो इससे भी बहुत लाभ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। और सबसे अच्छी बात ये रही कि जो गर्भवती महिलाएं हैं आज का ये प्रोग्राम ज़रूर देख के आपके बताए हुए चीज़ों को लाएंगी और उन्हें यूज़ करेंगी। और आप सभी को भी मैं ये कहना चाहूँगी कि जो महिलाएं गर्भवती हैं, जो 1 मंथ 2 मंथ्स या अभी 9 मंथ्स की गर्भवती हैं, जितना भी महीना आपका चल रहा है, आप सावधान रहें, खान पान पर विशेष रूप से ध्यान दें, पौष्टिक खाना खाएं, घर के खाने खाएं, ज़्यादा तला भुना ये सब ना खाएं और दाल का सेवन करें, साग का सेवन करें। हमारी जो ग्रामीण बहनें हैं उनको तो इजीली मिल जाता है साग और जो हरे पत्तेदार सब्जियां होती हैं। और व्यायाम करें, व्यायाम बहुत आसान कुछ व्यायाम बताए जाते हैं जो आप इजीली कर सकते हैं, घर के काम भी कर सकते हैं। तो चलिए, आशा करती हूँ कि आज का एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा। हम लोग फिर से एक नए सब्जेक्ट को लेके फिर से डॉक्टर साहब आपके पास आना चाहेंगे, आपको बुलाना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्ते।